आम आदमी पार्टी यमुनानगर विधानसभा से अंबाला लोकसभा उपाध्यक्ष लक्ष्मण विनायक के नेतृत्व में एक सम्मान समारोह रखा गया। अपने अपने क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले, समाज सेवा करने वालों को सम्मानित किया गया और साथ में ही शहीद उधम सिंह जी को भी याद किया गया और उनकी उपलब्धियों के बारे में जागरूक करवाया गया। लक्ष्मण विनायक ने बताया कि यह कार्यक्रम आम आदमी पार्टी की तरफ से किया गया है, जिसमें यमुनानगर जिला के तमाम अपने अपने क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले व्यक्तियों को चुनकर उन्हें सम्मानित किया गया है और समाज सेवा में कोरोना काल के समय में समाज सेवा व उत्कृष्ट कार्य करने वाले और समाज सेवा करने वाले, निस्वार्थ समाज सेवा करने वाले को भी सम्मानित किया गया। स्वतंत्रता सेनानियों को भी सम्मानित किया गया, जिसमें शहीद उधम सिंह के बारे में भी चर्चा की गई। इस तरह से शहीद उधम सिंह ने जलियांवाला बाग का बदला लिया और आज़ादी के लिए हंसते हंसते अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। वहीं लक्ष्मण विनायक ने यह बताया कि यह पहला कार्यक्रम था और आगे ऐसे कार्य करने वाले लोगों को और भी सम्मानित किया जाता रहेगा। हमारे बीच में भाई दिलीप दड़वा जी हैं। मैं दिलीप दड़वा जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो भी आए और वो अपनी बात रखे। बुद्धिजीवी तर्कशील सोसाइटी के सभी महानुभावों यहाँ पहुंचने पर हार्दिक अभिनंदन है। लक्ष्मण विनायक जी ने आज का जो प्रोग्राम रखा है वो बहुत अच्छे से रखा है। इनका भी हम हार्दिक अभिनंदन करते हैं, धन्यवाद करते हैं कि इन्होंने हमें भी यहाँ आने का मौका दिया। आज का दिन भारतीय इतिहास के साथ साथ पूरी दुनिया के इतिहास के लिए बहुत ही महान दिन है, जिसमें आप जानते ही हैं शहीद आजम उधम सिंह जी, जिन्होंने देश के लिए आज के दिन अपना बलिदान दिया, शहादत दी, उनके योगदान को आप जानते ही हैं। तो साथियों, आप सभी को यही होना चाहिए कि देश हमारा विकसित हो, देश आगे बढ़े। हमें इसी रूप में देश के लिए संघर्ष करना चाहिए। हमें जितने भी इस देश के लिए लगभग 16 लाख से भी ज्यादा लोगों ने अपनी शहादत दी है। जब इस देश की आजादी की लड़ाई लड़ रहे थे हमारे क्रांतिकारी, शहादत देने वाले योद्धा, तो उन्होंने अलग अलग प्रकार से काफी संघर्ष किए हैं। हमें उनके जीवन के संघर्षों से काफी कुछ सीखना चाहिए और आगे जो युवा हैं या हमारे बच्चे हैं उन सबको हमें इसके लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। उनके अंदर भी देश के प्रति ऐसी भावना हो कि वो भी देश के लिए किसी अलग अलग प्रकार से कुछ ना कुछ योगदान दे। ऐसा हमें आगे देश के अंदर, लोगों के अंदर विचार, बच्चों के अंदर लाने के लिए ऐसे प्रोग्राम करने बहुत जरूरी है। क्योंकि जिन लोगों ने, जिन शहीदों ने देश के लिए इतनी कुर्बानी दी है, शहादत दी है, हम सिर्फ याद करके ही, सिर्फ याद करने से ही काम नहीं चलेगा। क्योंकि हम शहीदों की जो है ना, कोई जयंतियां मना लेते हैं, पुण्यतिथि मना लेते हैं, शहादत दिवस मना लेते हैं। मनाने के साथ साथ हमें देश के प्रति उनके विचारों ने जो हमें देकर गए हैं, वो देश के प्रति उन विचारों पर चलना बहुत जरूरी है। हमें धर्म व जातियों के नाम पर ये जो सरकारें बांटने का काम करती है, उनसे भी सतर्क रहने की जरूरत है। साथियों, देश की प्रगति में हम सब का योगदान होना चाहिए और हमें इन शहीदों से काफी कुछ सीखना चाहिए और अपने बच्चों को, परिवार को, देश को, समाज को मजबूत बनाने में संघर्ष करना चाहिए। इसी के साथ आपका धन्यवाद, नमस्कार। उनको लटकाए ये सरकार फांसी से, लटकते आए अक्सर तय करे हिसार फांसी से। आजादी के परवाने जो हैं वो कभी भी फांसी के फंदों से डरते नहीं है, उसे छिपते नहीं। ये जज्बा हिंदुस्तान की आजादी के आंदोलन में तमाम नौजवानों के भीतर और देश के जो स्वतंत्रता सेनानी थे उनके भीतर हमें देखने को मिलता है। चाहे बात भगत सिंह की हो, चंद्रशेखर आजाद की हो, उधम सिंह की हो, करतार सिंह सरावत की हो। मेरे दोस्तों,
यदि इनके जीवन चरित्र से आप लोग गुजरेंगे तो निश्चित तौर पर एक बात सीधे सीधे तौर पर उभर कर सामने आती है कि जिस तरह के भारत को बनाने का सपना उन्होंने देखा था और जिस तरह के भारत की कल्पना करते हुए, और भगत सिंह ने तो ये बात कही थी कि मेरे जो अधूरे काम है, मेरे बाद इस देश की जो नौजवान पीढ़ी है वो उन कामों को पूरा करे। और उनके काम क्या थे? वो उनकी अगर राइटिंग्स आप लोग पढ़ लें भगत सिंह की तो उससे बिल्कुल स्पष्ट हो जाता है। वो सांप्रदायिक सद्भावना की बात करते हैं, किसी भी तरह के शोषण से मुक्ति की बात करते हैं, आदमी और आदमी के बीच किसी भी तरह का जो भेदभाव है वो उसकी पूरी तरह से समाप्त करने की बात करते हैं। और वो ये नहीं चाहते थे कि अंग्रेज चले जाएं और हिंदुस्तान के ऐसे लोग इस व्यवस्था को संभालें कि कहीं भी व्यवस्था में परिवर्तन दिखाई ना दे। राज बदलना उनका लक्ष्य नहीं था, उन लोगों का लक्ष्य था व्यवस्था को बदलना। और मेरे दोस्तों, वो सिस्टम कतई चेंज नहीं हुआ है, कतई उसके अंदर बदलाव दिखाई नहीं पड़ता है। आज उधम सिंह का शहीदी दिवस है और हिंदुस्तान की आजादी के आंदोलन में प्रतिशोध की आग में जलने वाला कोई भी ऐसा व्यक्ति दिखाई नहीं पड़ता है कि जितनी लंबी प्रतिशोध की आग में उधम सिंह जलते हुए दिखाई पड़ते हैं। 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग कांड होता है और उसकी विभीषिका को देखकर, अत्याचारों को देखकर जो एक नौजवान वहां कसम उठाता है और वो कसम उसकी 13 मार्च 1940 को जाकर इंग्लैंड के कैक्सटन हॉल में जो है वो पूरी होती है, जब वो पंजाब के भूतपूर्व लेफ्टिनेंट जनरल ओडवायर जो हैं वो उनको मौत के घाट उतारता है, जो जिम्मेदार थे इस बात के कि जिसमें जलियांवाला बाग कांड हुआ और उसमें 379 लोग जो है वो मृत्यु को प्राप्त हुए और 1600 से अधिक लोग जो हैं वो बुरी तरह से घायल हुए। उधम सिंह ने पूरी दुनिया को ये दिखाया कि हिंदुस्तान के नौजवानों को कम नहीं समझे, हम देश की अस्मिता के लिए, देश के सम्मान के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर सकते हैं। युगीन परिस्थितियां किसी भी व्यक्ति का निर्माण करती और उधम सिंह के व्यक्तित्व के निर्माण में देश की तत्कालीन स्थितियां और उसके साथ साथ जो करतार सिंह सरावा और भगत सिंह का व्यक्तित्व है वो बहुत दूर तक उनको प्रभावित करता है। और उन्हीं दोनों की आइडियोलॉजी से लैस होकर, उससे भरकर वो देखे कि जीवन में कितने कष्ट उठाते हुए पहले आर्मी में भर्ती हुए, अफ्रीका गए, अफ्रीका से ब्राजील और अमेरिका होते हुए और तब जाके वो इंग्लैंड पहुंचते हैं। और 13 मार्च 1940 को जब उनको पता चलता है कि आज कैक्सटन हॉल में लेफ्टिनेंट जनरल ओडवायर जो है वो आने वाले हैं, तो वो उनका लक्ष्य उनको लगता है कि अब नजदीक है और वहां पहुंचते हैं और अपना लक्ष्य हासिल करते हैं, ओडवायर को मौत के घाट उतारकर। लेकिन उसके बाद वो बिल्कुल घबराते नहीं, वहां खड़े होकर पूरी तरह से उसी तरह से बयान देते हैं जैसे दिल्ली की असेंबली में बम फेंकते हुए बटुकेश्वर दत्त और भगत सिंह ने अपनी बात कही। डाउन डाउन इंपीरियलिज्म, अप अप सोशलिज्म। उनका लक्ष्य स्पष्ट होता है कि हम साम्राज्यवाद का विनाश चाहते हैं और हिंदुस्तान में एक ऐसी समाजवादी व्यवस्था कायम करना चाहते हैं जहां आदमी और आदमी में किसी तरह का भेद ना हो। दोस्तों, जब हम अपने शहीदों को याद करते हैं तो उनके प्रति हम अपने मन के भावों को तो प्रकट करते ही करते हैं, उसके साथ साथ हम इस बात का चिंतन और मनन भी करते हैं कि किन मूल्यों के लिए उन्होंने अपने जीवन का उत्सर्ग किया है और हमारी आज के समय में क्या जिम्मेदारी बनती है। जो उधम सिंह ने अपना नाम रखा था राम मोहम्मद सिंह आजाद, उसका मकसद क्या था? सीधे सीधे उसका मकसद ये था कि जो हिंदुस्तान की खासियत रही है, यूनिटी इन डाइवर्सिटी, अनेकता में एकता, चाहे वो किसी भी धर्म, किसी भी जाति, किसी भी संप्रदाय से है, लेकिन वो एक इंसान है, एक मनुष्य है। और जो इस
इसको अमल में नहीं लाते हैं जो लोग, तो वो न केवल उन शहीदों के शत्रु हैं, बल्कि हम जो उनका अनुकरण करने वाले लोग हैं, हम समझते हैं कि वो हमारे भी विरोध में खड़े हैं। तो ऐसी स्थितियों को आज हम अगर भगत सिंह और उनके साथियों का, उधम सिंह का अनुकरण करते हैं, तो हमें इस संघर्ष के लिए तत्पर होना चाहिए। और मित्रों, जिन मूल्यों के लिए उन्होंने कुर्बानी दी, उन्हें अपने जीवन में आत्मसात करते हुए हमें आगे बढ़ना चाहिए। सबसे पहले आज आप सभी यहाँ पर आए हैं, मैं आपका भी स्वागत करता हूँ। एक, हम क्रांतिकारियों को याद कर रहे हैं, और दूसरा, जो उनके सपनों को पूरा करने के लिए निरंतर काम कर रहे हैं, लक्ष्मण विनायक जी और उनकी पार्टी ने एक बहुत महत्वपूर्ण काम किया है, और उनके लिए मुझे लगता है कि आप सबको क्लैप करना चाहिए, लक्ष्मण जी और उनकी पूरी टीम। और एक सोच नई सोच संस्था का जो अस्तित्व है, वो लक्ष्मण विनायक जी के बगैर अधूरा है। 2010 अन्ना मूवमेंट शुरू हुआ, इससे कोई भी सामान बना लूंगा, कर दूंगा। एडवोकेट बलबीर सिंह जी ने अपना पूरा विनायक साहब सामने समाज के लिए दिया। सोसाइटी को आगाज संस्था जैसी संस्थाएं भी लिखी है, और साथ में सोशल एक्टिविस्ट भी हैं। रिटायरमेंट के बाद लगातार अपना समय जो है वो समाज को देते आ रहे हैं। इसके बाद प्रोफेसर यमुनानगर का कोई आदमी इनको ना जानता हो, फ्री मैन के नाम से मशहूर, और बहुत पता नहीं, मैं गिनती भी नहीं कर सकता जितने पौधे सर ने लगाए हैं। तो जोरदार स्वागत, क्योंकि गर्मी से बचाने के लिए, एसी से बचाने के लिए अगर कोई आदमी काम कर रहा है, उसका युद्ध लड़ा है कारगिल के समय में, और युद्ध जिताने में अहम भूमिका निभाई, हमारे बीच में है। ऐसे सैनिकों को सम्मान देना बहुत जरूरी है। और इन्होंने जब 2019 में रिटायरमेंट ली, जब इनको रिटायरमेंट हुई 38 साल की सेवा के बाद, तो इन्होंने ऑनररी फ्लैग ऑफिसर के मजदूरों की जो भी समस्याएं हैं उनको उठाया, उनकी समस्याएं हल करवाई। ऐसे लोगों का विशेष रूप से सम्मान। काम कर रहे हैं। जो भी स्ट्रे डॉग्स हैं उनको बचाना, उनकी लाइफ बचानी, उनको फीडिंग करवानी। कोरोना के टाइम में हम सब लोगों को तो खाना पहुंचा रहे थे, लेकिन जो स्ट्रे एनिमल्स हैं, जो डॉग्स हैं, तालियां भाई, ऐसा काम हर आदमी तो नहीं कर सकता। विनायक साहब इधर आओ ना, माल आओ। हमारे बीच में मिस्टर अभिषेक जी हैं। खेल, जोरदार तालियां, आपकी तालियों में कंजूसी है थोड़ी। और ये जो कार्यक्रम है, ये आप ये ना माने कि किसी पार्टी विशेष का कार्यक्रम है। इसमें जो भी लोग काम कर रहे हैं उनको सम्मान दिया जा रहा है। नानक चंद जी सोशल एक्टिविस्ट है, समाज की जो भी समस्याएं हैं उसको लगातार उठाने में अग्रणी भूमिका निभाते हैं। बहुत बहुत स्वागत नानक चंद जी का। इसके बाद मैं सुशील ढल जी हमारे बीच में है। हमारे जिले के रिक्वेस्ट करूंगा राहुल गांधी से भी कि आप भी आइए और इनका सम्मान कीजिए। किसी को कोई और अल्टरनेटिव नहीं है, तो जो साथी 100 बार से ऊपर रक्तदान कर चुका हो उसे स्टार ब्लड डोनर कहा जाता है। ये कोई छोटी बात नहीं है। कितनी छोटी उम्र से लेके अब तक ये ब्लड डोनेट करते हैं। और तर्कशील सोसाइटी जो है तर्क पेश करके सामाजिक मुद्दों को सामने लाया। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। समाज की सेवा की, जो सैनिटाइजेशन का काम था वो निर्वैर हेल्पिंग ग्रुप बहुत अच्छी तरह से करता था। कोरोना में हम लोग लगातार रेड क्रॉस में मिलते भी थे, अलग अलग जगह ये लोग जाके
फॉगिंग में जो पिछड़ा वर्ग है उसको आगे कैसे लाना है, आगे कैसे बढ़ाना है, उस कार्य के लिए बहुत बहुत धन्यवाद करण चौहान जी का। रोबिन जी आप भी आगे आ जाइए। चलाते हैं वहां पे भी फ्री शिक्षा देने का काम करते हैं, बहुत बड़ी बात है। बच्चों को पढ़ाना, उनको इस काबिल बनाना कि वो आगे बढ़े और समाज का हिस्सा बने। तालियों में थोड़ी कमी है, ये चीज थोड़ा सा ध्यान रखना। बार साहिब यादव की याद में आपने देखा होगा एक बहुत बड़ा आयोजन भगत सिंह पार्क के पास किया जाता है और लगातार वहां पे लंगर लगाया जाता है, भजन कीर्तन का प्रोग्राम किया जाता है। तो वो ऐसी संस्थाएं भी हमारे शहर में होनी जरूरी है। प्लीज बहुत जरूरी है, तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि हमारे बीच में एक सोच, नई सोच के डायरेक्टर से एक कार्यक्रम यहाँ पर रखा गया था, क्या कार्यक्रम है इसके बारे में बता दें। आज का ये प्रोग्राम था, एक समारोह सम्मान करने के लिए एक समारोह रखा गया था, जिन्होंने सोसाइटी को अपलिफ्ट करने के लिए, जिन्होंने वो प्रोग्राम जैसे समाज सेवा के लोगों ने किए हैं। जैसे हमारे बीच में आज गोताखोर थे जिन्होंने जान बचाने का काम किया, लोगों को उनको सम्मानित किया गया। ऐसे ही सोसाइटी को अपलिफ्ट करने का काम जो लोग करते हैं उनको सम्मानित किया गया। और साथ ही जो निरीह जानवर हैं उनके लिए जो काम करते हैं उनको सम्मानित किया गया। जैसे कोरोना काल में जो हमारे डॉग रेस्क्यू टीम है, ममता मैन काम करती है, उनको सम्मानित किया गया। क्योंकि कोरोना काल में आपने देखा है कि घरों से बाहर कुछ भी नहीं फेंका जा रहा था, तो उस दौरान जो है उनका मैम ने काम किया। और ऐसे ही निर्वैर संस्था है, वो सामाजिक संस्थाएं हैं, साहिबजादा अजीत सिंह सोसाइटी है, जिन्होंने शहर को सैनिटाइजेशन करने का काम किया। साथ में हमारे बीच में इनको हरियाणा से पुरस्कृत है डॉक्टर S.M. सैनी जी, सोमलाल सैनी जी, उनको सम्मानित किया गया। क्योंकि उन्होंने यमुनानगर आज जो आप हरा भरा देखते हैं, तो डॉक्टर साहब की जो मेहनत है उसकी वजह से आज उनको भी सम्मानित किया गया। और कई सामाजिक संस्थाएँ थी जिन्होंने वाकई ही सराहनीय योगदान दिया है सोसाइटी को अपलिफ्ट करने के लिए। बलबीर सिंह जी हैं, शिव दयाल जी हैं, जिन्होंने समाज में भ्रांतियाँ दूर करने के लिए, त्रुटियाँ हैं समाज की, उसको दूर करने के लिए चर्चा सोसाइटी जैसी संस्था में आरपी गांधी जी जो आज नहीं है हमारे बीच में, उनके साथ मिलकर काम किया। ऐसे लोगों को आज हमने यहाँ पर नानक चांद जी जैसे हैं, उन लोगों को आज हमने यहाँ पर सम्मानित किया है। ये पार्टी की तरफ से सम्मान दिया गया है। हम चाहेंगे कि ये आगे फ्यूचर में भी इस तरह से ही काम करते। ये कार्यक्रम था, क्या कार्यक्रम इसके बारे में बताइए और क्या मकसद के तहत इस कार्यक्रम को यहाँ पर कराया जा रहा है। देखिए, आज आम आदमी पार्टी की तरफ से एक सम्मान समारोह रखा गया था, जिसका मकसद सिर्फ और सिर्फ समाज में जो समाज सेवी कार्य कर रहे हैं उनको प्रोत्साहित करना और उनको देखकर बाकी लोग भी मोटिवेट हों और समाज के लिए अच्छा काम करें। ये एक मकसद आम आदमी पार्टी का है, जिसमें किसी भी पार्टी के किसी भी आदमी का हमने ये नहीं देखा कि वो बीजेपी का है, इनेलो समर्थित है, कांग्रेस समर्थित है या किसका है, उससे कोई लेना देना नहीं। वो वोट कहीं मर्जी डाले, उसकी अपनी इच्छा है। लेकिन अच्छा काम समाज के लिए जिन्होंने किया उनको सम्मानित करने का काम आम आदमी पार्टी ने किया है और आगे भी हम ऐसा काम करते रहेंगे। और हम चाहेंगे इनको देख के आप लोगों के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से और लोग भी मोटिवेट हों और ऐसे कामों में बढ़ चढ़ के हिस्सा लें, ताकि अगली बार जो ये संख्या आज हमने 20 की रखी थी, अगली बार ये संख्या हम 50-100 तक लेके जाएं और सभी समाज सेवियों का हम यहाँ स्वागत करते हैं। धन्यवाद।